हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ टू आयन पेयर ऑफ पार्शियल मिसिबल लिक्विड। ये जो है ये 3 कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम का एग्जांपल है ना। माना कि हम क्या करेंगे, 3 फेज वाला ए बी सी 3 लिक्विड ले लेते हैं, जिसमें से ए और बी पार्शियल मिसिबल हैं, ए और सी पार्शियल मिसिबल हैं, लेकिन बी और सी क्या होंगे, कम्प्लीटली मिसेबल, मतलब पूरी तरह से घुलनशील हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 पेयर क्या है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है फिनॉल वाटर एनिलीन सिस्टम। और इसका जो फेज डायग्राम होता है, ठीक है, फेज डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको लिखना है। ए क्या है, फिनॉल, बी क्या है, वाटर, और सी क्या है, एनिलीन। ए यहाँ पे 100% क्या है, फिनॉल है। इधर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो क्या होगा, 90%, 80%, है ना, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल 0% हो जाएगा। उसी तरह से वाटर यहाँ पे क्या है, 100% है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, ठीक है। एनिलीन यहाँ पे 100% है। जैसे जैसे इधर जाएंगे, चाहे ऊपर जाएंगे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। यहाँ पे ये क्या है, 100% है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए और बी जो है पार्शियली मिसिबल है, मतलब थोड़ा सा घुलनशील है, थोड़ा सा घुलनशील है, पूरी तरह से नहीं। तो जो अघुलनशील सिस्टम है उसको हम क्या दिखाते हैं, 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशन के रूप में दिखाते हैं, जो पॉइंट ए ई बी, मतलब ए और बी को शो करता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी शो करता है, ठीक है। स्मॉल ए में क्या होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, और ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब बी का सॉल्यूशन किसमें, ए में होगा। इधर से 100% है, इधर ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लगभग 80%, 70% बचेगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बचेगा कितना, बहुत, यहाँ पे 70%, 30% या 20% बचेगा। और ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। बी का सॉल्यूशन किसमें, ए में, हम ये कह सकते हैं। उसी प्रकार बी पॉइंट में हम कह सकते हैं ए का सॉल्यूशन बी में, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, कम है, और बी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका ए का सॉल्यूशन किसमें, बी में, तो उसको हम क्या पॉइंट दिए हैं, बी। उसी टाइप से हम सी पॉइंट ले लेते हैं, तो सी में बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो सी पॉइंट क्या होगा, सी का विलयन किसमें, बी में। उसी प्रकार डी क्या होगा, बी का विलयन सी में, ठीक है। ये सब चीज़ आपको लिखना है। और जैसे जैसे हम ए और सी को मिलाते हैं, ए और सी क्या होंगे, कम्प्लीटली मिसेबल हैं। दोनों जब मिलता है तो ए और सी दोनों मिसेबल हैं, वो इनकी जो मिसिबिलिटी है वो बी और ए की मिसिबिलिटी और ए और सी की मिसिबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे जैसे मिसिबिलिटी बढ़ता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम यहाँ पे डी, और इसका एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको हम ई कहा गया है, इसको हम प्लेट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। प्लेट पॉइंट कहते हैं। प्लेट पॉइंट कहने का मतलब क्या है, प्लेट पॉइंट के बाद, है ना, उसके बाद सारे के सारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, होमोजीनस हो जाएंगे, मतलब एक जैसा हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, है ना। केवल ए, ई और बी पॉइंट में क्या होगा, ये एक तरह से बाइनोडल कर्व होगा। उसी तरह से सी, डी और डी, स्मॉल डी, है ना, ये क्या होगा, बाइनोडल कर्व होगा। इसके अंदर क्या होगा, 2 कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, जो कि पार्शियली मिसिबल है, ठीक है। इसको आपको वर्ड में लिखना है। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें ए बी को ले लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें ए सी, दोनों ही क्या है, पार्शियली मिसिबल है, मतलब ए का कुछ भाग सी में घुल जाता है, सी का कुछ भाग ए में घुल जाता है, 2 लेयर बन जाता है। इसी तरह ए का कुछ भाग बी में घुल जाता है और बी का कुछ भाग ए में घुल जाता है। लेकिन जब हम दोनों को सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो यहाँ पे हमको 3 लेयर दिखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूँकि सी जो है, सी और बी का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या दिखाता है, दोनों के जो मिसिबल ए और बी और ए और सी का जो मिसिबल पॉइंट है ना, इसको आप कह सकते हो ए, इसको कर दो आप सी, और इसको कर दो बी, ठीक है। तो सी क्या है, बी में घुलनशील है, तो ये घुलनशील क्षमता जो है इसकी, है ना, पूरी तरह से घुलनशील है। तो ये क्या कर देता है, इस सिस्टम को पूरी तरह से घुलनशील बनाने के लिए हेल्प करता है। मतलब आफ्टर प्लेट पॉइंट क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, होमोजीनस हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को डील किया है। ए क्या है 100% फिनॉल है, बी क्या है 100% वाटर है, सी 100% एनिलीन है। अब अल्फा ए है, ए बी का ए में सॉल्यूशन, बी क्या है ए का बी में सॉल्यूशन, ये दोनों पार्शियल मिसिबल हैं। उसी तरह सी क्या है सी का बी में सॉल्यूशन, और डी क्या है बी का सी में सॉल्यूशन, ये दोनों क्या होंगे पार्शियल मिसिबल होंगे। ठीक है। और डी और ई जो है यहाँ पे प्लेट पॉइंट है। प्लेट पॉइंट के बाद क्या होता है, आपस में दोनों जो सॉल्यूशन है वो मिल जाते हैं और एक बैंड का फॉर्मेशन करते हैं जब हम टेम्परेचर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी जो पार्शियली मिसिबल है और ए सी जो है वो भी पार्शियल मिसिबल है। दोनों को जब मिलाया जाता है, चूँकि बी एंड सी कम्प्लीटली मिसिबल है, तो ये सॉल्यूशन ए और सी और ए और बी की आपस में सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब बी और सी क्या है कम्प्लीटली मिसेबल है, जो कि ए बी और ए सी की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। जब सिस्टम के टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट क्या करेगा, टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो बाइनोडल कर्व में बॉर्डनिंग देखने को मिलती है। बॉर्डनिंग मतलब चौड़ाई आ जाती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे ये जो कर्व होगा वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, मतलब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये दोनों मिल जाएगा और एक तरह से यहाँ पे क्या बनाएगा, बैंड बना देगा, है ना। एक तरह से यहाँ पे क्या बना देगा, बैंड बना देगा। इस तरह से पूरा ये क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब डोम क्या हो गया, स्प्रेड होके क्या बना दिया, बैंड हो गया। कब, जब अर्थ हम लोअरिंग टेम्परेचर करते हैं। ये तो हम फिनॉल एनिलीन और वाटर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बैंड में बॉर्डनिंग आती है और वहाँ पे बैंड बनने का चांसेस होता है। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम का अलग अलग एग्जाम्पल है और इफेक्ट है। तो आप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टू पेयर पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम का हम फेज डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, फेज डायग्राम है। तो ये डायग्राम को देख के ही आपको डील करना है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो फिर आप चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा जो है देखने को मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठोक दीजिए, है ना, जिससे आपको वीडियो जो है सबसे पहले देखने को मिल सके। सो थैंक यू वंस अगेन एंड होप अ वंडरफुल डे।